Good morning students. Today we are studying class 9th competition chapter 11 fill-ups and very shorts. अभी ध्यान दें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. Focus on the first question. The angles of a triangle are 5:3:7. तो हमको बताना है क्या. The triangle is और n. हमारा ट्रायंगल कैसा है. तो फटाफट सभी एंगल्स निकाल के आएंगे. 5 3 7 फटाफट हाथ चलाएं फटाफट. 5x 3x 7x इक्वल्स टू 180. x की वैल्यू फटाफट, x की वैल्यू वेरी गुड, यस एक्सीलेंट. x की वैल्यू आएगी 12. हाँ राइट, x की वैल्यू आएगी 12. तो वी कैन गो 12 5 जा 60, 12 3 जा 36, 12 7 जा 84. हमें दिख रहा है हमारे सारे एंगल्स 90 से क्या है, छोटे. सो आई कैन से माय ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल. क्लियर है. फोकस नाउ क्वेश्चन नंबर 2. एंगल्स गिवन है ट्रायंगल के, दोबारा से वही रेशियो में गिवन है 2 4 एंड 3. फटाफट बताएं सभी x की वैल्यू. 2 4 एंड 3. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? वेरी गुड, यस एक्सीलेंट. x की वैल्यू आएगी 20. राइट, वेरी गुड. 2x प्लस 4x प्लस 3x इक्वल्स टू 90. सोल्व करेंगे इक्वल्स टू 180. x की वैल्यू आ गई 20. 22 जा 40, 24 जा 80, 23 जा 60. हमसे क्या पूछा था? स्मॉलेस्ट एंगल. सो द आंसर इज 40. क्लियर, इजी. फोकस क्वेश्चन थर्ड. The number of triangles that can be drawn with a measure 53 degree, 64 degree and 63 degree. बेटा हमको ये बताना है कि हम इस मेजरमेंट्स के कितने ट्रायंगल्स बना सकते हैं. तो ध्यान दो, मान लो हमने एक ट्रायंगल बनाया है ये, और इसके मेजरमेंट्स ये हैं. अगली बार हमने ट्रायंगल थोड़ा सा बड़ा बना दिया, अगली बार हमने उससे बड़ा बना दिया विद द सेम एंगल्स. तो यू कैन सी हम क्या बना सकते हैं, इनफाइनाइट एंगल्स, इनफाइनाइट ट्रायंगल सॉरी, हम बना सकते हैं अनगिनत. तो आंसर आएगा इनफाइनाइट. बताएं सभी, क्वेश्चन थर्ड क्लियर सभी को. हम एंगल्स तो वही रखेंगे, साइड्स को चेंज कर दें, कोई छोटा कोई बड़ा. तो वी कैन मेक इनफाइनाइट ट्रायंगल्स. ओके, अनगिनत. राइट. ओके स्टूडेंट्स, फोकस क्वेश्चन 4. सभी ध्यान दें. इफ द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स इज 130. हमको दे रखा है हमारा एक एंगल है 130, 130. हमें क्या करना है, एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ अदर टू एंगल्स. इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर यहां मिल गए. हमें ये बताना है, चिंता नहीं करना. ये कितना है 130. तो इन दोनों का सम कितना बच गया 50. 50 का आधा कितना हो गया 25. इसका मतलब क्या है, इन दोनों छोटे एंगल का सम कितना आ चुका है 25. 180 में से क्या कर दो माइनस, यू गेट 155. आपके लिए ये क्वेश्चन अब बच्चों का खेल है. आपने इतने क्वेश्चन कर लिए जिसकी कोई लिमिट नहीं है. ठीक है, दिस क्वेश्चन इज जस्ट लाइक अ क्या बोल सकते हो, बच्चों का खेल आपके लिए. ठीक है, बताएं सभी चैट बॉक्स में. क्वेश्चन 4 क्लियर सभी को? क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है? ओके वेरी गुड. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पढ़ने से भी एक बार. एन एक्सटीरियर एंगल इज 105. जो एक्सटीरियर एंगल है वो है 105. और हमें बोल रहा है क्या, द इंटीरियर टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. बाकी के दोनों एंगल के आपस में इक्वल. सो आई कैन अज्यूम x एंड x. तो 2x इक्वल्स टू 105. x की वैल्यू 105/2. We got 52.5. सभी ध्यान दें, जिसके पास ये बुक है इसका आंसर्स के अंदर रॉन्ग लिखा हुआ है. ठीक है, उसको ध्यान ना दें. राइट आंसर इज लाइक दिस. बताएं सभी 52.5 क्लियर सभी को? 52.5. ओके वेरी गुड. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. पढ़ें सभी क्या गिवन है. ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है. क्वेश्चन 6 इज ऑफ रीजनिंग. ध्यान दें,
द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी ड्रॉन विद द मेजर ईच एंगल लेस देन 60। अगर मेरे तीनों एंगल 60 से कम हो गए तो सीधी सी बात है मेरा तीनों का सम क्या आएगा 180 से कम। ट्रायंगल कैन नॉट बी पॉसिबल। एम आई राइट? हाँ जी स्टूडेंट्स, अगर मेरे तीनों एंगल 60 से छोटे हो गए दैट मींस तीनों का सम 180 से कम, दैट मींस आई कैन से ट्रायंगल कैन नॉट बी पॉसिबल। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, आ ट्रायंगल कैन नॉट हैव टू डैश में हम दो ऑप्शन भर सकते हैं। हम जरूरी नहीं है कि हम आंसर में देखेंगे, हमारे दो आंसर पॉसिबल है। कौन कौन से? एक तो हम बोल सकते हैं दो राइट एंगल नहीं हो सकते, एक हम बोल सकते हैं दो क्या नहीं हो सकते, ऑब्ट्यूज एंगल्स। ओके, तो हमारे ऑप्शन के अंदर दोनों आंसर आ सकते हैं, राइट भी आ सकता है और ऑब्ट्यूज भी आ सकता है। बताएं सभी, एम आई राइट? जरूरी नहीं है मैं हमेशा राइट हूं, आप भी राइट हो सकते हो। बताएं सभी, एम आई राइट? देखो बेटा, क्लास के अंदर अप्रोक्स 40-45 बच्चे हैं, तो प्लीज सभी रिप्लाई करें। ये कोई बच्चे नीचे बैठे रहते हैं रिप्लाई नहीं करते, बेटा फायदा क्या है क्लास अटेंड करने का? हम चैट बॉक्स में ऐसा नहीं डाल सकते। बता, ये बोर्ड पे पढ़ाने का फायदा क्या है? दीवारों को बढ़ा लेता हूँ, दीवार को बढ़ा लूँ, वॉल्स को। ऐसा तो लगे कि लिविंग थिंग को बढ़ा रहे हैं, कोई कुछ बोलता ही नहीं है। वेरी गुड बेटा, फोकस नाउ। क्वेश्चन नंबर 8, ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कैन बी, सारे एंगल कैसे हो सकते हैं? एक्यूट, हमने अभी भी प्रूव किया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर, दिख रहा है आपको? हमने अभी प्रूव किया था सारे एंगल्स क्या हो सकते हैं? एक्यूट। नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 9, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, लॉजिकल क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं? हमारा एंगल ए भी 45 से छोटा है, हमारा एंगल बी भी 45 से छोटा है, तो सीधी सी बात है इन दोनों का सम क्या आएगा? 90 से छोटा। बताएं सभी, एम आई राइट? यहां तक बताएं एक बार। अगर मेरे दोनों एंगल 45 से छोटे हैं तो सीधी सी बात है दोनों का सम क्या आएगा? 90 से छोटा। तो आपको यहां से क्या हिंट मिल रहा है कि जो थर्ड एंगल आने वाला है वो बट ऑब्वियस क्या होगा? 90 से ज्यादा, ताकि दोनों का मिला के सम कितना हो पाए? 180। बताएं सभी, एम आई राइट? अगर दो का सम 90 से कम है तो तीसरे का सम, तीसरा जो वैल्यू है वो 90 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, 90 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल होगा बेटा। ठीक है, जैसे बेटा आपका मैसेज मुझे क्लास के बाद में ड्रॉप कर देना, आई विल रिप्लाई टू यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी ध्यान देंगे। हमें ये गिवन है ए से छोटा बी और बी से छोटा सी, ये हमें ऑर्डर गिवन है और हमें ये बताना है इन तीनों की लिस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब छोटी से छोटी वैल्यू तीनों की क्या हो सकती है। देखो बेटा, इसको समझने के लिए कैसे समझेंगे? मान लो तीनों एंगल्स इक्वल है, 60 60 60। क्लियर है? अब क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है? हमारा जो ए एंगल है वो बी से बढ़ाओ और जो बी एंगल है वो सी से बढ़ाओ। तो मैंने क्या किया, इसका 1 डिग्री उठा के इसको दे दिया। फॉर एग्जांपल ये हो गया 61, ये हो गया 60 और ये हो गया 59। क्लियर है? ये वो पेयर है जो कि हमारी गिवन कंडीशन को सूट करेगा, क्योंकि हमें ये बोला गया है ए बड़ा हो बी से, बी बड़ा हो सी से, साथ में एक वर्ड बोला गया है क्या? लीस्ट वैल्यू। लीस्ट मतलब क्या है? छोटी से छोटी। अगर बाय चांस आप ये बोलो सर इसमें आप एक बढ़ा एक और बढ़ा दो, लाइक फॉर एग्जांपल 62, ये कितना हो गया? 61 और इसको मान लो 59। तो बेटा ध्यान दो, हमारा जो ये 62 आया इससे छोटी वैल्यू पॉसिबल है 61। तो आपको दिमाग ये लगाना है कि तीनों वैल्यू सबसे छोटी हो और ऐसे ऑर्डर में हो कि ए से बड़ा बी और बी से, सॉरी ए बड़ा बी से और बी बड़ा सी से। क्लियर है? तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा 61, 60 और 59। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको 2 बार सोचना एक बार। हाँ, इस क्वेश्चन को एक बार
दो बार सोचना, ठीक है, दो बार सोचने के बाद यू कैन जस्ट थिंक कि हम क्या कर सकते हैं। वेरी गुड, इसमें आएगा 59, सॉरी बाय मिस्टेक। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको टिक लगा के सोचना है दिमाग में। अगर आपके नहीं बनता तो आई विल डिक्टेट यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 11, वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू, आप सभी के लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 हमको गिवन है 1:2:3। फटाफट बताएं चैट बॉक्स में वैल्यू ऑफ x, x 2x 3x, फटाफट चैट बॉक्स में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। वेरी गुड, सभी के आंसर आ रहे हैं 30, राइट 30। तो 30 1 जा 30, 32 जा 60, 33 जा 90। क्लियर है। हमसे क्या पूछा था, ट्रायंगल इज व्हाट, ट्रायंगल विल बी राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सोचते से ध्यान से एक बार, मेक द डायग्राम, just focus, I am doing this question in this triangle, focus। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी मीट एट ओ। ये मान लो ए बी और सी, इसका बाइसेक्टर इसका बाइसेक्टर दोनों कहां मिले, ओ पे। क्लियर है। हमें गिवन है बी प्लस सी कितना है 100, हमें पूरा नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ आधा चाहिए। तो 100 का आधा कितना हो गया 50, तो ये कितना बच गया 130। बोलो एम आई राइट। तो आप देख सकते हो आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो रखी है, हमने मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर हमारे 12 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, सभी एक बार ये 12 के 12 क्वेश्चन दोबारा से देखें, रिवाइज करें इन जस्ट 2 to 3 मिनट्स, ठीक है। वेरी गुड। हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ फोकस ऑन द बोर्ड, वी आर डूइंग वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस नाउ, ओके। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म, ओके डन। कम ऑन द बोर्ड, फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ट्रायंगल। ट्रायंगल कोई भी एक प्लेन फिगर होता है जो 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसे भी हो, ऑब्ट्यूज, राइट, एक्यूट, सभी का सम कितना होता है हमेशा 180। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन, फिर से आगे आपको आपके लिए एक बच्चों वाला क्वेश्चन, हमको क्या बोल रहे हैं, एंगल बी कितना है 60, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल सी कितना है 80, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के बाइसेक्टर ओपन मिलते हैं, ये ऐसे गया ये ऐसे गया, इसका आधा 40, इसका आधा 30। हमको क्या बताना है, बीच वाला एंगल 40 और 30 70, कितना बच गया 110। क्लियर है, इजी। क्वेश्चन 4, हमको रेशियो गिवन है 2:1:3। हमको क्या बताना है, स्मॉलेस्ट एंगल 3 और 2 5 और 1 6, 6x = 180। मुझे लग रहा है 30 आने वाला x की वैल्यू, तो 32 जा 60, 31 जा 30, 33 जा 90। हमसे क्या पूछा, स्मॉलेस्ट एंगल इज 30। क्लियर है। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या बोलती है, अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है एबीसी, उसके अंदर अगर मैं कोई एक्सटीरियर एंगल बनाता हूं, तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट टू एंगल के सम के बराबर होता है। एम आई राइट। बताएं सभी को 5 क्वेश्चंस क्लियर है, सभी बच्चों को 5 के 5 क्वेश्चंस क्लियर है। वेरी गुड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द सम ऑफ 2 एंगल्स इज इक्वल टू द थर्ड एंगल। 2 एंगल का सम बराबर है थर्ड एंगल के। वी नो तीनों एंगल का सम हाउ मच 180। इसको भगा के सी रख दो। फ्रॉम हियर वी गेट c = 90। ठीक है। हमसे क्या पूछा था, मेजर ऑफ थर्ड एंगल। थर्ड एंगल कितना होगा 90 होगा। इजी। क्वेश्चन नंबर 7, फिगर गिवन है, एक सेकंड ऊपर बनाता हूं।
बिल्कुल इजी है, प्ले विद द फिगर, फिगर के साथ प्ले करना है बस। ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज जी, दिस इज एफ, और ये पॉइंट गिवन नहीं है, ये पॉइंट है एच, दिस पॉइंट इज एच। हमको गिवन है ये वाला एंगल 65 है, साथ में ये भी गिवन है, जो ए बी है ना वो सी डी के पैरेलल है। सीधी सी बात है, अगर ये इसके पैरेलल होगी तो ये क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल। अगर ट्रांसवर्सल होगी तो जितना ये होगा उतना ये होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये कितना है 35, तो इसके सामने वाला ये कितना हो गया 35। हमसे पूछा था ए जी एच, हमें बताना था ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या है, इन दोनों एंगल का सम, क्योंकि ये क्या है एक्सटीरियर एंगल। तो 65 और 35 दोनों मिला के कितना हो गया 100, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 100। ठीक है, डायग्राम के साथ प्ले करना था, जो हमें आता है वो हमें लगाना था। ठीक है, हाँ जी, इसका कोई और मेथड भी हो सकता है, मैंने मेथड्स आर देयर, कोई और दिमाग में आए आपके तो वो लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन में भी फिगर गिवन है, जस्ट वेट अ सेकंड। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी, लाइक दिस, अगेन लाइक दिस, this is H, this is G, this is E, this is F, B, A, C, and downside we are having D। हमें गिवन है ये वाला एंगल 55 है, हमें गिवन है ये वाली वैल्यू X है, हमें गिवन है ये वाली वैल्यू Y है, and this is 125। very easy, we can find the value of Y by linear pair। I hope आप सभी क्या जाएगी 55 लीनियर पेयर की हेल्प से। अब ये सोचो x कैसे निकाल सकते हैं, हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वेरी इजी, वेरी इजी। हमको एक कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में कि जो AB है ना वो DE के पैरेलल है, जो AB लाइन है वो DE के पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये क्या कहलाएगी ट्रांसवर्सल। जितना ये होगा उतना ये होगा, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है, क्लियर सभी को। साथ में हमें एक चीज और गिवन है कि जो BD है वो FC के पैरेलल है, ये लाइन BD पैरेलल है किसके FG के, तो ये क्या कहलाएगी ट्रांसवर्सल। जितना ये होगा उतना ये होगा, दोबारा से वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है, गॉट इट। ये कितना आ चुका है 55, ये कितना आ चुका है 55, 55 प्लस 55 110, तो ये कितना बच गया 70 ASP। तो बताएं सभी, ठीक है, डायग्राम के साथ प्ले करने की आदत डालो, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 9। सभी ध्यान दें क्या गिवन है क्वेश्चन हमको। इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर गिवन लाइक दिस, आपको एक रेशियो गिवन है B - A इक्वल्स टू C - B। इस रेशियो को यूज करते हुए हमको बताना है हमारे एंगल B की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करो, चुपचाप B को एक तरफ बाकी एक तरफ, कि किसका है माइनस, इसे हटा के प्लस, एक इसका है माइनस, इसे हटा के प्लस, तो B का डबल इक्वल्स टू A प्लस C। ये तो क्वेश्चन वाले ने दे दिया, हमें भी तो पता है क्या, तीनों का सम कितना 180। हमें मतलब है B से, तो A को और C को हटा दो, जहां A और C है पार्ट क्या डाल सकता हूं मैं B का डबल, साथ में क्या है B इक्वल्स टू 180, 3B इक्वल्स टू 180,
फ्रॉम एयर b की वैल्यू 180/3 वी गॉट 60। बताए, बिल्कुल इजी, हमने बच्चों की तरह किया है, बिल्कुल बच्चों की तरह। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, वेट वेट वेट, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नाउ यू कैन सी, नाउ यू कैन सी। आपको सभी को आवाज तो आ रही थी, आवाज, तो आप आवाज से कैच करो। मैंने आपको क्या बोला, क्या बी वाला एक तरफ बाकी एक तरफ, माइनस इस आगे प्लस, ये माइनस इस आगे प्लस, बी प्लस बी, बी का डबल, तो 2b कितना आ गया, a प्लस सी। हमें तो पता है तीनों एंगल का सम 180 होता है। यहां से हमने एक और c को हटा दिया क्योंकि हमें सिर्फ b से मतलब है, तो हमने हमारे पूरे क्वेश्चन को b में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहां से b की वैल्यू आ चुकी है 60। ठीक है, ओके, वेरी गुड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एन इजी क्वेश्चन फॉर यू, आप सभी के लिए इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। सभी ध्यान दें, बाइसेक्टर्स की बात कर रहे हैं दोबारा, पढ़ो ध्यान से। इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, क्या बोल रहे हैं, एक बाइसेक्टर ऑफ दिस इंटरसेक्टेड O एट एन एंगल 120। ये एंगल कितना है, 120। तो इन दो छोटे वाले एंगल का सम कितना बचेगा, 60। अगर आधों का सम 60 है तो पूरे का सम 60 का डबल, हाउ मच, 120। इन दोनों का सम कितना आ चुका है, 120, तो सीधी सी बात है ये कितना बच गया, 60 बाय ASP। क्लियर। अब हम इतने ट्रेन हो चुके हैं कि हमें ये ऐसे करना पड़ेगा। हाँ, अब हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम उतना क्यों लिखें। ठीक है, वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। इफ द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC, हमको एक ट्रायंगल गिवन है ABC, हमने इसकी साइड्स को बढ़ा दिया BC को, हमें क्या बताना है, डिफरेंस माइनस करना है। किसको माइनस करना है, दोनों एक्सटीरियर एंगल को माइनस करना है, किसमें से, एंगल A में से। ये हमारी गिवन कंडीशन है कि जब आपने BC साइड को आगे बढ़ाया तो जो ये दो एक्सटीरियर एंगल बने, हमको इन दोनों एक्सटीरियर एंगल के सम का क्या बताना है, डिफरेंस एंगल A के साथ। ठीक है, ध्यान देंगे सभी, क्या करेंगे, ये वाला जो एंगल है कैसे आ जाएगा, 180 माइनस बी, ये कैसे आ जाएगा, 180 माइनस सी। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन 180 माइनस बी प्लस 180 माइनस सी, साथ में माइनस ए। आप चुपचाप क्या करो, नंबर को तो जोड़ दो, कितना हो गया, 360। तीनों में माइनस है, माइनस लगा दो कॉमन, और क्या कर दो, तीनों को कर दो प्लस। और आप सभी को पता है इसकी वैल्यू 180, 360 में से 180 गया तो 180 बचेगा। अच्छा क्वेश्चन था, इसको दो बार ट्राई करना। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, हमको हमारी कंडीशन को समझना था कि जो दो एक्सटीरियर एंगल हैं उनको जोड़ के हमारे एंगल ए को घटाना है। ठीक है, एंगल ए को माइनस करना है। ठीक है, क्लियर। सभी बच्चे बताएं, क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर सभी को, क्वेश्चन 11। तो क्वेश्चन 12 और 13 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, उनके ऊपर थोड़ा काम करो, मेहनत करो, कोशिश करो, कुछ अलग सोचो। ठीक है, गॉट इट। तो कुछ बचे हुए हैं एग्जांपल्स 11.1 11.2 के, और दो क्वेश्चन ये बच गए। इसके अलावा बाकी सारा कंप्लीट है मेरी तरफ से। ठीक है, सारा रिवाइज कर लेना। ठीक है,
मिलते हैं कल, टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, ओके बेटा, बाय स्टूडेंट्स।